दोस्तों जरा सोचिए 100 सालों की बाद की दुनिया कैसी होगी। इमेजिन करिए रोबोट सब कुछ मैनेज कर रहे हो, ऑटोमेटेड और फ्लाइंग कार्स हवा में उड़ रही हो। शायद लोग बुर्ज खलीफा से भी ऊंची हाईटेक बिल्डिंग्स में रहेंगे और इंसानों की लाइफ इतनी सुपर एडवांस हो चुकी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और सोचिए अगर आपका स्मार्टफोन सीधा आपके ब्रेन से जुड़ जाए, मतलब मैसेज भेजने के लिए आपको सिर्फ सोचना पड़े, लिखने की जरूरत ही ना हो। रिलेशनशिप्स और शादी का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह बदल चुका हो। शायद लोग शादियां करना ही बंद कर दें। साइंस और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इतना माइंड ब्लोइंग होगा कि आपकी सभी उम्मीदों को पार कर जाएगा। तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फ्यूचर की तरफ जो इतना फ्यूचरिस्टिक होगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पिछले 100 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। हमारे दादा परदादा चिट्ठियों के जरिए बातें करते थे और आज हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। अगर वो आज की दुनिया देख पाते तो उन्हें ये सब किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता। वैसे ही हम भी फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ट्रेंड्स, रिपोर्ट्स और टेक्नोलॉजीज हमें साफ साफ इशारा कर रही है कि अगले 100 सालों में दुनिया अनइमेजिनेबल तरीके से बदलने वाली है। जो चीजें आज इम्पॉसिबल लगती है वो फ्यूचर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ऑटोमेटेड कार्स और स्मार्ट सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट्स आज तेजी से डेवलप हो रहे हैं। सोचिए कल रोबोट्स हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स में शामिल होंगे, घर से लेकर ऑफिसेज तक। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ ऐसा है जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं वो फ्यूचर जो हमारी सोच से भी आगे बढ़ चुका है। अब बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आने वाले 100 सालों में एआई हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। आज हम सीरी, एलेक्सा और गूगल जैसे एआई असिस्टेंट से बातें करते हैं, लेकिन सोचिए फ्यूचर में एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुल मिल जाएगा कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगेगा। अब आप सोचोगे सिर्फ एआई ही क्यों, रोबोट्स कहां होंगे? तो सोचिए आने वाले कल में रोबोट सिर्फ फैक्ट्रीज और सर्जरीज तक सीमित नहीं रहेंगे। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि होम असिस्टेंट्स रोबोट जैसे अमेज़न का एस्ट्रो या टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट फ्यूचर में हर घर का हिस्सा बन सकते हैं। इमेजिन करो आपके घर में ऐसा रोबोट हो जो आपके लिए खाना बनाए, सफाई करे और मेंटेनेंस मैनेज करे सुपर एफिशिएंट तरीके से। बॉस्टन डायनेमिक्स के एडवांस रोबोट्स या सर्जिकल रोबोट्स जैसे दा विंसी आज इस दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लीगल वर्क सब कुछ एआई के जरिए मैनेज हो। आज कॉल सेंटर में ऑटोमेटेड चैटबॉट्स और ग्रामरली जैसे टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर में ये एआई इतने एडवांस होंगे कि आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान तेज और आसान बना देंगे। आप सोचते हैं और एआई आपके लिए ईमेल्स भेज देता है, प्रेजेंटेशन बना देता है या डेटा एनालाइज कर देता है। ऐसा फ्यूचर भी हो सकता है जहां वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आम हो जाए। इमेजिन कीजिए आप गोवा के बीच पर रिलैक्स कर रहे हो और एआई आपके सारे टास्क हैंडल कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस डिसीजंस लेना हो या प्रोजेक्ट डिलीवर करना। इमेजिन करें हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट्स एआई पावर्ड मशीन से हो रहे हैं। स्कूल में पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्मार्ट होम्स आपके प्रेफरेंसेस को समझकर खुद ही एडजस्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की। आज हम खुद कार चलाते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए 100 साल बाद सड़कों पर सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटिक कार्स होंगी। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने रोबो टैक्सी सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है और यह संभव है कि आने वाले दशकों में ड्राइवरलेस कार्स आम बन जाएं। लेकिन सवाल है 100 साल बाद की सड़कों पर क्या नजारा होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित
टेक्नोलॉजीज यह इंश्योर करेगी कि ट्रैफिक जैम्स और रेड लाइट्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। सिर्फ ऑटोमेटेड कार्स ही नहीं, आसमान में फ्लाइंग कार्स का भी सपना हकीकत बन सकता है। ड्रोन टैक्सी टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट करती है, जैसे वोलोकॉप्टर और जोबी एविएशंस की प्रोटोटाइप्स। लेकिन 100 साल में यह मास एडॉप्शन तक पहुंच सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एआई और जीपीएस की मदद से ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे। कार ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी बदल सकता है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे उबर, लिफ्ट फ्यूचर में पर्सनल कार ओनरशिप को रिप्लेस कर सकती है। इससे ड्राइविंग का स्ट्रेस और ओनरशिप की टेंशन पूरी तरह खत्म हो सकती है। ट्रेन्स भी फ्यूचर में पूरी तरह बदल जाएंगी। एलॉन मस्क की हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आज टेस्टिंग फेज में है और अगले दशकों में इसे कमर्शियलाइज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाइपरलूप जैसी ट्रेन्स साउंड की स्पीड से भी तेज चल सकती है, जिससे कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल सिर्फ घंटों का काम रह जाएगा। प्लेन्स भी पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली और एफिशिएंट बन जाएंगे। सोलर पावर्ड और इलेक्ट्रिक प्लेन्स पर आज कई एविएशन कंपनीज काम कर रही है, जैसे एयरबस का जीरो ई कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में ये प्लेन सुपर फास्ट और सस्टेनेबल होंगे, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होंगे। सोचिए, डिस्टेंसेस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चंद घंटों में पहुंच सकते हैं। ट्रैवल इतना तेज और आरामदायक होगा कि आपको स्ट्रेस फ्री जर्नी का मजा मिलेगा। नो ट्रैफिक, नो डिलेज, सिर्फ एफिशिएंट, स्मूथ और सुपर फास्ट ट्रैवल। दोस्तों सोचिए, भारत में शादियां हमेशा से कास्ट और रिलीजन के आधार पर होती आई हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है और यंगर जनरेशन ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट अपनाती जा रही है, ये बाउंड्रीज धीरे धीरे कम हो रही है। स्टडी सजेस्ट करती है कि अर्बन एरियाज में आज की युवा पीढ़ी मैरिज में कास्ट और रिलीजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ज्यादा ट्रैवल और कनेक्ट कर रहे हैं। इसका असर रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि मिक्स्ड रेस और मिक्स्ड रिलीजन मैरिजेस का ट्रेंड बढ़ रहा है। हालांकि ये ट्रेंड अभी अर्बन सेंटर्स और ग्लोबली कनेक्टेड फैमिलीज में ज्यादा कॉमन है। 100 साल बाद ये इतना नॉर्मलाइज हो सकता है कि सोसाइटी में इसे कंप्लीटली एक्सेप्ट किया जाएगा। आज सिटीज में अरेंज मैरिजेस का डिक्लाइन और लव मैरिजेस या इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस का राइज देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि यंगर जनरेशंस ज्यादा पर्सनल हैप्पीनेस, इमोशनल कनेक्शंस और कंपैटिबिलिटी को इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन रूरल इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिजेस डोमिनेट करती है। इमेजिन कीजिए 100 साल बाद एक ऐसी सोसाइटी जहां कास्ट और रिलीजन की बाउंड्रीज काफी हद तक खत्म हो चुकी हो और फोकस ह्यूमन वैल्यूज पर हो। अब आप सोचोगे, क्या फ्यूचर में लोग शादी करना ही बंद कर देंगे? रिपोर्ट्स दिखाती है कि डिवोर्स रेट ग्लोबली बढ़ रहे हैं और यंगर जनरेशंस ज्यादा फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप प्रीफर कर रही है। सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसे नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप फ्यूचर में ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। कुछ हिस्सों में पॉलियमरी या मल्टीपल पार्टनर्स वाले रिलेशनशिप का एक्सेप्टेंस भी बढ़ सकता है, लेकिन यह एक्सेप्टेंस कल्चर और रीजनल कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करेगा। स्टडीज यह भी सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में रिलेशनशिप्स ज्यादा पर्सनलाइज और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जहां लोग अपनी हैप्पीनेस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के आधार पर अपने रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेंगे। दोस्तों सोचिए,
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितनी दूर आ गई है। पहले हम रोटरी डायल लैंडलाइंस इस्तेमाल करते थे और आज हम स्मार्टफोन्स हमारे हाथों में मिनी कंप्यूटर्स बनकर हर काम कर रहे हैं, कॉल से लेकर इंटरनेट तक। अब इमेजिन करो 100 साल बाद का फ्यूचर। हो सकता है स्मार्टफोन ऑब्सोलीट हो जाए और माइंड कंट्रोल कम्युनिकेशन डिवाइसेस उसकी जगह ले ले। न्यूरोलिंक और अन्य ब्रेन मशीन इंटरफेसेस पर हो रहा रिसर्च इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है। शायद ना कोई फोन होगा और ना कोई गैजेट्स, बस सोचेंगे और मैसेज भेज दिया जाएगा या कॉल हो जाएगी। फ्यूचर में ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राम्स कम्युनिकेशंस का नया रूप बन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस और मेटा के AR जैसे इनोवेशंस यह दिखाते हैं कि हम वर्चुअली किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे जैसे वो हमारे सामने बैठे हों। सोचिए, आप अपने दूर बैठे दोस्त से ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपके सामने हो। इमेजिन कीजिए हैप्टिक फीडबैक सूट्स और एडवांस ब्रेन मशीन इंटरफेस से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इतना रियल हो जाएगा कि फिजिकल प्रेजेंस तक फील कर सकेंगे, जैसे हाथ मिलाना या गले लगाना। आपने स्मार्ट सिटीज का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये कोई फैंसी टर्म नहीं, बल्कि फ्यूचर में अर्बन लाइफ का असली ब्लूप्रिंट है। आज दुनिया में सिंगापुर, बार्सिलोना और दुबई जैसे सिटीज स्मार्ट सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए ऐसी सिटीज जहां हर चीज सुपर हाईटेक होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइटनिंग फास्ट और जीरो एमिशन होगा, जैसे हाइपरलूप और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। बिल्डिंग पूरी तरह इको फ्रेंडली होगी और वर्टिकल फार्म से ताजा लोकली ग्रोन फूड आसानी से एक्सेसिबल होगा। आज सिंगापुर जैसे सिटीज में वर्टिकल फार्मिंग एक रियलिटी है और फ्यूचर में ये ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड हो सकता है। अब इमेजिन करो कुछ सिटीज पानी के ऊपर तैर रही होंगी, जैसे ओशिनिक्स बुसान का कॉन्सेप्ट, या जमीन के नीचे बनी होगी जो सी लेवल राइज और एक्सट्रीम वेदर से बचने के लिए डिजाइन की गई हैं। दोस्तों, 100 साल के बाद की दुनिया शायद इतनी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक हो जाएगी कि हमारे आने वाले जनरेशन्स की जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। टेक्नोलॉजी हर काम को सुपर इजी बना देगी और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लग सकती है। लेकिन सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ परफेक्ट होगा? जितनी आसानी ये लाएगी, क्या उतनी ही नई चैलेंजेस और स्ट्रेस भी पैदा करेगी? सोचिए, जब हर काम AI और रोबोट्स करेंगे तो क्या इंसान अपने पर्सनल कनेक्शंस और रियल इमोशंस खो देगा? रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनेमिक्स और इवन फ्रेंडशिप फ्यूचर में कैसे इवॉल्व होंगे? क्या टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा कनेक्टेड बनाएगी या हमारी इंडिविजुअलिटी को रीडिफाइन कर देगी? फ्लाइंग कार्स और AI क्या हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे या नई मुश्किलें खड़ी करेंगे? कमेंट्स में अपने क्रिएटिव आइडियाज और प्रेडिक्शंस जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।